हेलो, वेलकम ज़रूर सुमैनम यूट्यूब कनाल। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक नया इंफॉर्मेटिव वीडियो। और हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है मोडाल वर्ब्स, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है मोडाल वर्ब्स, मतलब मोडल वर्ब्स। मोडल वर्ब्स हमारी इंग्लिश की कौन सी होती हैं? कैन, मे, शुड, कुड, ये सब हमारी इंग्लिश की मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो आज हम यही वर्ब्स सीखेंगे जर्मन की लैंग्वेज में। और ये वर्ब्स कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, हर एक सेंटेंस में यूज़ होती हैं ये वर्ब्स, इसलिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो मोडाल वर्बन का। तो जर्मन की मोडाल वर्बन कौन कौन सी होती हैं? जर्मन की मोडाल वर्बन होती हैं म्यूसन, क्योनन, वॉलन, ज़ोलन, ड्यूफन, म्योगन, और म्योगन का ही एक फॉर्म है म्योस्टन। ये म्योस्टन जो वर्ब है ये मोडाल वर्ब्स के साथ कनेक्ट होती है, लेकिन ये मोडाल वर्ब नहीं है। और हम ये म्योस्टन इन मोडाल वर्ब्स के साथ ही सीखते हैं, इसलिए मैंने म्योस्टन वर्ब को आज के वीडियो में कवर किया है। तो आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत इजी एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड हैं, जिससे आपको ये चीज़ें, ये वर्ब्स समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं म्यूसन वर्ब। सबसे पहले हम देखेंगे म्यूसन वर्ब की कॉन्जुगेशंस। अब म्यूसन वर्ब जो है उसको कॉन्जुगेट करने के लिए पहले एक रूल फॉलो करना पड़ता है, जो कि मैं अभी तक की वीडियोस में बताता हुआ आया हूँ। अगर आपको पिछली कोई भी वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो जाके देख सकते हो। मैं कॉन्जुगेशंस वाली वीडियो में भी ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कॉन्जुगेट करने के लिए हमको पहले एक वर्ब दो पार्ट्स में डिवाइड करनी पड़ती है, उससे हमारा तरीका इजी हो जाता है वर्ब को कॉन्जुगेट करने का। तो म्यूसन को हम पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक वर्ब स्टेम और दूसरा वर्ब रूट। वर्ब स्टेम में आएगा म्यूस और वर्ब रूट में आएगा en। फर्स्ट पर्सन के लिए हो जाएगा इश मुस। मुस में उमलाउट नहीं है, इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन हो रही है मुस, और इसमें कोई एंडिंग नहीं आती, ये होता है इश मुस। तू मुस्त, एजियस मुस, विया म्यूसन, इया म्यूस्ट, जी म्यूसन, जी म्यूसन। अब ये म्यूसन का मतलब होता क्या है? म्यूसन का मतलब होता है मस्ट या फिर हैव टू। ये म्यूसन वर्ब है, इसका मतलब मस्ट या फिर हैव टू होता है इंग्लिश में। और हिंदी में हम इसको यूज करते हैं किसी भी जरूरत के लिए, मतलब कोई चीज अगर जरूरी है तो हम उसके कॉन्टेक्स्ट में म्यूसन वर्ब का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कैसे, एग्जांपल्स के साथ। तो पहला एग्जांपल है दू मुस्त कॉमन, यू हैव टू कम। हिंदी में इसको बोलें तो तुम्हें आना ही होगा। अब मैं यहां पर कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरी कर रहा हूं म्यूसन वर्ब का यूज करके, यहां पर दू मुस्त कॉमन, तुम्हें आना ही होगा। अब आप उसको चाहे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाना चाहो या शादी में बुलाना चाहो, आप ऐसा बोल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है müssen wir heute die Hausaufgabe machen? Do we have to do the homework today? क्या आज हमें होमवर्क करना ही होगा? या फिर होमवर्क करना होगा भी बोल सकते हो आप। अब म्यूसन वर्ब यहां लगाई मैंने, इसका मतलब होमवर्क करना बहुत जरूरी हो गया। तो म्यूसन वर्ब हम किसी चीज को जरूरी बनाने के लिए यूज करते हैं। आप साथ साथ इसको नोट करते जाओगे अपनी कॉपी में या रजिस्टर में, तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इन वर्ब्स की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ब पे, जो कि है क्योनन। क्योनन को पहले हम करेंगे कॉन्जुगेट, उसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा क्योनन को दो पार्ट्स में। वर्ब स्टेम बन जाएगी क्योन और वर्ब रूट बन जाएगी en। क्योनन का मतलब होता है इंग्लिश में कैन। हिंदी में कैन का मतलब होता है सकता, सकती या सकते। मतलब मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, वह कर सकती है। तो जो सकता लगता है हमारे हिंदी के सेंटेंसेस में, उसके लिए हम जर्मन में यूज करते हैं क्योनन वर्ब का। अब पहले हम देखते हैं इसकी कॉन्जुगेशंस। इश कान, अब क्योन है ऊपर वर्ब स्टेम, तो वर्ब स्टेम यहां चेंज होके आ जाएगी कान, और एंडिंग नहीं लगेगी इसमें। दू कांस्ट, एज यस कान, वी क्योनन, इया क्योंट, जी क्योनन, जी क्योनन। तो इंग्लिश में ये क्योनन कैन ही रहता है सभी पर्सन्स के साथ। अब हम देखते हैं क्योनन वर्ब के एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा इश्कांदस माखन।
आई कैन डू दैट, मैं वो कर सकता हूं। तो अब मेरी हिंदी की ट्रांसलेशन में लास्ट में सकता लगा, तो इस सकता क्या होता है, ये एबिलिटी बताता है। तो सकता से मैं बता रहा हूं कि मैं ये कर सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है। ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वी können jetzt fahren, वी कैन ड्राइव नाउ, हम अब ड्राइव कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल इस कॉन्टेक्स्ट में है जैसे कि आप किसी का वेट कर रहे थे, तो अब आपको उसका कॉल आ गया, वो नहीं आ रहा, कैंसिल कर दिया उसने प्लान, जैसा कि कई आजकल के फ्रेंड सर्कल में लोग करते हैं। तो उसका कॉल आ गया कि वो नहीं आ रहा, तो अब आप बोल रहे हो कि हम अब ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि वो नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ क्योंकि नहीं लगाया है, क्योंकि जो होता है वो जर्मन में एक अलग टॉपिक होता है, वो हम बाद में करेंगे, वो आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। तो मैंने आगे का सेंटेंस यहाँ लिखा है एज अ एग्जाम्पल ऑफ क्योनन। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है वॉलन। वॉलन का इंग्लिश मतलब होता है वांट टू, और ये वॉलन हम कब यूज करते हैं, हम अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई चीज है, आपको वो करने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है, तो वहां आप अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए वॉलन वर्ब का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कॉन्जुगेशन, और मैं कॉन्जुगेशंस थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। आप वीडियो को पॉज करके ये कॉन्जुगेशंस अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम वॉलन वर्ब को बांटेंगे दो पार्ट्स में, वॉल और en। तो अब जो नीचे की कॉन्जुगेशंस होंगी वो इन्हीं से मिलती जुलती होंगी, वर्ब स्टेम और वर्ब रूट से। तो ich will, du willst, er sie es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen, sie wollen। अब इन सभी वॉलन का इंग्लिश में मतलब होता है want to, केवल थर्ड पर्सन को छोड़ के। थर्ड पर्सन के लिए इंग्लिश में लगता है wants। थर्ड पर्सन के लिए इंग्लिश में हम वर्ब कोई कॉन्जुगेट करते हैं, इंग्लिश में बता रहा हूं मैं, तो इंग्लिश में कोई कॉन्जुगेट करते हैं तो उस वर्ब के आगे एस लग जाता है। जैसे ही नीड्स, इट नीड्स, ही गोज, तो इन वर्ब्स में लास्ट में एस लग रहा है, तो इसलिए वांट में भी आगे एस लग जाएगा, ही वांट्स। तो अब हम देखते हैं इन वर्ब्स के एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, ich will nach Deutschland fliegen, I want to fly to Germany। ये मेरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि मैं जर्मनी जाना चाहता हूं। तो इस सेंटेंस की हिंदी ट्रांसलेशन यही है कि मैं जर्मनी जाना चाहता हूं। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, जैसे आप लोग इंडिया में हो तो इंडिया से आपको जर्मनी जाने के लिए फ्लाइट लेनी पड़ेगी, बाई रोड जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए हर कोई मोस्टली इंसान बाय फ्लाइट ही जाता है। तो अगर आप बाय फ्लाइट कहीं जा रहे हो तो हम यूज करते हैं फ्लीगन वर्ब का, टू फ्लाई, तो इसलिए यहां पर टू फ्लाई का यूज हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, एयर विल स्टूडियन, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है, ये उसकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि वो पढ़ना चाहता है। तो ये थे वॉलन वर्ब के एग्जाम्पल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो नेक्स्ट वर्ब है हमारा ज़ोलन। ज़ोलन को इंग्लिश में हम कहते हैं शुड, और हिंदी में शुड को हम कहते हैं चाहिए। अब चाहिए तो नीड भी होता है, तो ये शुड किस कॉन्टेक्स्ट में है, ये शुड इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आप सजेशन दे रहे हो, आपको ये करना चाहिए, मुझे यहाँ जाना चाहिए। तो ये जो चाहिए है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम ज़ोलन वर्ब का यूज करते हैं जर्मन लैंग्वेज में। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले ज़ोलन वर्ब की कॉन्जुगेशंस। आप वीडियो पॉज करके ये कॉन्जुगेशंस नोट कर सकते हो। तो ज़ोलन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ज़ोल en, ich soll, du sollst, er sie es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen, sie sollen। तो ये ज़ोलन क्या होता है, शुड, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं शुड के एग्जाम्पल्स पे। तो पहला एग्जाम्पल है इसमें हमारा, du sollst langsam essen, you should eat slowly, तुम्हें धीरे खाना चाहिए। अब आप देखो मेरी हिंदी की ट्रांसलेशन जो है उसमें मैंने लास्ट में चाहिए लगाया है, तो ये जो शुड के सेंटेंस होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। मैं सजेशन दे रहा हूं सामने वाले को कि तुम्हें धीरे खाना चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, Sie sollen langsam fahren, you should drive slowly, आपको धीरे गाड़ी चलानी चाहिए। अब यहाँ गाड़ी तो नहीं लिखा सेंटेंस में, लेकिन
फॉरेन से हमें पता लग गया और मैंने फॉरेन को स्पेसिफाई भी कर दिया ट्रांसलेशन में कि इसका मतलब यहाँ है टू ड्राइव। तो ड्राइव करना मतलब गाड़ी चलाना, तो इसीलिए इस सेंटेंस में मैंने यूज़ किया गाड़ी चलाना। तो ये भी एक तरह का सजेशन ही है कहीं ना कहीं। तो अब मैं आशा करता हूँ ज़ोलन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मोडाल वर्ब पे। नेक्स्ट मोडाल वर्ब है हमारी ड्यूफन, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है टू अलाउ या फिर मे। सबसे पहले हम करते हैं इसको कॉन्जुगेट और फिर उसके बाद जल्दी ही बढ़ेंगे हम इसके एग्जाम्पल्स पे, जिससे हमको ये मीनिंग क्लियर होगा। तो ड्यूफन को पहले हमने बांटा दो पार्ट में, ड्यूफ और ई एन। तो ड्यूफ में जो वॉवल है यू और उसके ऊपर उमलाउट वो चेंज हो जाएगा। इश दाफ, दू दाफ्स्ट, एज यस दाफ, वी आर ड्यूफन, ई आर ड्यूफ्ड, जी ड्यूफन, जी ड्यूफन। तो ये ड्यूफन का मतलब क्या होता है? टू अलाउ या फिर टू बी अलाउड या फिर मे। तो अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स पे और देखते हैं ये मीनिंग कैसे फिट होता है ड्यूफन पे। तो एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल है हमारा डाफ इश येट्स्ट गेन, एम आई अलाउड टू गो नाउ या फिर मे आई गो नाउ। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें वर्ब जो होगी वो फर्स्ट प्लेस पे आएगी, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन होगी क्या मैं अब जा सकता हूं? और आप ये पूछ रहे हो, आप ये पूछ सकते हो अगर आप किसी फॉर्मल सिचुएशन में हो तो अब ड्यूफन में नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डू दाफ्स्ट निस्ट राउखन, यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक। मतलब तुम सिगरेट नहीं पी सकते, तुम्हें सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। इस सेंटेंस का मीनिंग कुछ ऐसा बनेगा हिंदी में। तो यहां पर भी ड्यूफन का मतलब अलाउड आ रहा है। तो ड्यूफन का मतलब टू अलाउ या फिर मे होता है। तो अब मैं आशा करता हूं आपको ड्यूफन भी क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ब पे, जो कि है म्योगन। म्योगन को इंग्लिश में हम कहते हैं टू लाइक, और आप लोग ये वर्ब पहले भी कई बार देख चुके हो मेरी वीडियोस में। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी कॉन्जुगेशंस पे। मैंने कर दिया इसको दो पार्ट में डिवाइड, म्योग और ई एन। इसमें भी वॉवल जो है वो चेंज हो जाएगा। इश माग, दू मार्क्स, एज यस माग, वी अ म्योगन, ई अ म्योग्ड, जी म्योगन, जी म्योगन। इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में? टू लाइक। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जैसे कि अभी तक हमने जितने भी मोडाल वर्ब्स देखे उसमें फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की कॉन्जुगेशन सेम है। तो एक तो ये इजी चीज हो गई आप लोगों के लिए। और जो मोडाल वर्ब उमलाउट वाली हैं उसमें पहले तीन व्यक्तियों में, पहले के तीन पर्सन्स में उमलाउट नहीं है, बाकी के नीचे वालों में उमलाउट है। तो ये एक चीज सिमिलर हो जाती है इन सभी मोडाल वर्ब्स में। तो ये एक इजी चीज है आप लोगों के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं इस वर्ब्स के एग्जाम्पल पे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इश माग क्रिकेट स्पीलन, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। और आप लोगों में से भी कईयों को क्रिकेट खेलना पसंद होगा। तो आप लोगों को अगर बताना है कि आपको क्या पसंद है तो आप म्योगन वर्ब का यूज कर सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वस म्योक्ड ईयर ज़ेयर ज्ञान, व्हाट डू यू ऑल लाइक वेरी मच। अब यहाँ पर सेकंड पर्सन प्लूरल का सेंटेंस है ये, तो इसीलिए सेकंड पर्सन प्लूरल की कॉन्जुगेशन लगी है और ईयर लगा है, यू ऑल वाला ईयर है ये। तो इस सेंटेंस की हिंदी ट्रांसलेशन होती है कि आप सभी को क्या बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप सभी को क्या बहुत ज़्यादा पसंद है आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट वर्ब पे, जो कि मोडाल वर्ब्स की तो कैटेगरी में नहीं आती है, लेकिन ये म्योगन से ही एक रिलेटेड वर्ब है, इसलिए हम इसको मोडाल वर्ब्स के साथ ही सीखते हैं। तो ये वर्ब है म्योस्टन, जिसका मतलब होता है वुड लाइक टू, या फिर आप वांट टू भी कह सकते हो, क्योंकि वांट टू और वुड लाइक टू काफी सिमिलर हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कॉन्जुगेशंस, जिसके लिए हमने बांटा इसको दो पार्ट में, म्योस्ट और ई एन। तो अब म्योस्ट से ही मिलते जुलते इसके कॉन्जुगेशंस बन जाएंगे, जो कि है इश म्योस्ट, दू म्योस्टेस्ट, एज यस म्योस्ट, वी अ म्योस्टन, ई अ म्योस्टेट, जी म्योस्टन, जी म्योस्टन। तो म्योस्टन का मतलब क्या होता है? वुड लाइक टू, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अब हम बढ़ते हैं म्योस्टन के एग्जाम्पल्स पे।
तो एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल है हमारा Er möchte Deutsch lernen. He wants to learn German. या फिर he would like to learn German. उसे जर्मन सीखना पसंद है या वो जर्मन सीखना चाहता है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा Was möchtest du lernen? What would you like to learn? तुम्हें क्या सीखना पसंद है? तो तुम्हें क्या सीखना पसंद है आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अगर आप चाहो तो ये थे हमारे मोडाल वर्ब्स और यहाँ खत्म होता है म्यूस्टन वर्ब्स के एग्जाम्पल। अगर आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो आप इसकी स्पीड स्लो करके देख सकते हो, और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपको अगर ये वीडियो ना समझ आया इसमें कुछ तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वीडियो दोबारा देखो स्पीड स्लो करके, उससे आपको समझ आ जाएगा वो चीज़ें जो आप नहीं समझे एक पहली बार में। तो अब मैं आशा करता हूँ ये मोडाल व्यापन वाला इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए bis zum nächsten Mal und tschüss।